नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर पर। मुख्यमंत्री बोले, भाजपा के साथ नहीं है नेका को कोई रिश्ता, लेकिन हम केंद्र के साथ चाहते हैं बेहतर तालमेल ताकि जम्मू कश्मीर के मामलों का हो सके समाधान। सीएम बोले, यूटी में काम करना हो रहा मुश्किल, क्योंकि जो अधिकारी लगाए गए हैं वो हमारे नहीं काम के। वो रिपोर्ट कुछ बना के देते हैं, जवाब हमें देना पड़ता है। मुख्यमंत्री उमर ने स्टेटहुड को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, दिन ब दिन स्टेटहुड मिलने की उम्मीद पड़ रही फीकी, लेकिन फिर भी हम इसके लिए लड़ाई रखेंगे जारी। मुख्यमंत्री ने महराज मलिक पर लगाए पीएसए को बताया गलत। कहा, किसी अधिकारी के साथ गाली गलौज करने पर नहीं लगता है पीएसए। ये मामला था विधानसभा स्पीकर के अधिकार क्षेत्र का। डिप्टी सीएम ने कहा, भाजपा का काम ही है शोर डालना। हमसे तो वो 1 साल का हिसाब मांग रहे, लेकिन अपने एलजी के कामकाज का तो पहले हिसाब दें। जेएमएन ने कहा, डेली वेजर्स पर बनी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई अब तक, जबकि 6 माह बीत चुके हैं और ये सेशन भी बहुत छोटा है। रिपोर्ट जल्द आए ताकि उनकी कोई बात आगे बढ़ सके। विधायक शहजाद शहीन ने महराज मलिक का किया समर्थन। कहा, उन पर झूठे आरोप लगाकर लगाया गया पीएसए, जबकि इस बात को आज विधानसभा में स्पीकर के समक्ष भी उठाया गया। विधायक वाहिदपरा ने आरक्षण में सुधार की उठाई मांग। कहा, जेलों में बंद युवाओं की हो रिहाई। कहा, विधानसभा में भी उठाई गई है उनकी ओर से ये मांग। विधायक इफ्तिखार अहमद ने उठाया बाबा गुलाम शाह दरगाह का मामला। कहा, मौजूदा केंद्र सरकार हमारे धार्मिक मामलों में दे रही दखल, हम इस बात की कड़ी निंदा करते हैं। दैनिक वेतन भोगियों के सम्मान और सुरक्षा पर महबूबा मुफ्ती का जोर। विधानसभा में नियमितीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपील। 1 लाख से अधिक कर्मचारियों की उम्मीदें शासन पर टिकी। सीएम ने गुरेज में पर्यटकों के लिए नई हेलीकॉप्टर सेवा की सरकारी योजना से इनकार किया। मौजूदा सेवा केवल सर्दियों में कट ऑफ रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए। निजी कंपनियों के पर्यटन सेवा शुरू करने पर सरकार समर्थन देगी। डिप्टी सीएम ने बीजेपी पर राज्यसभा चुनाव में वोट चुराने का लगाया आरोप। इस आरोप पर एनसी एमएलए ने वोट चोर के लगाए नारे। इसे लेकर विधानसभा में खूब हुआ हंगामा। स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने आरक्षण नीति पर सज्जाद लोन का स्थगन प्रस्ताव खारिज किया। स्पीकर ने कहा, मामला सदन के नियमों के तहत नहीं आता, ये न्यायाधीन। लोन ने आरक्षण के सरकारी कदम को विनाश के लिए पोस्ट डेटेड चेक बताया। महराज मलिक को पीएसए के तहत हिरासत में ले जाने पर विधानसभा में हंगामा। विधायकों ने हिरासत को अन्यायपूर्ण बताते हुए तत्काल रद्द करने की मांग की। आरएस पठानिया ने कहा, मामला न्यायाधीन है और डीएम ने कानून के तहत कार्रवाई की। आरएसपुरा में ड्रोन से गिराई गई 5 किलो हेरोइन बरामद। 25 करोड़ की नशीली सामग्री। पुलिस बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई। जम्मू पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया मामला। आगा राहुल्ला ने सीएम के बयान पर दी प्रतिक्रिया। कहा, मैं अपनी राह से नहीं भटका, एनसी है वादों से भटक रही। एनसी को आत्ममंथन की जरूरत, मेरी विचारधारा वही। विवाह सहायता योजना में अब शिक्षा की बाध्यता खत्म। सभी पात्र गरीब बेटियों को मिलेगा लाभ। सरकार का लक्ष्य, अधिक परिवारों तक पहुंचे सामाजिक सहायता। कटरा संघर्ष समिति का आरोप, स्टे के बावजूद रोपवे का अवैध काम जारी। ठेकेदार ने कराई पुलिस शिकायत। 2 युवाओं को थाने बुलाया। कोर्ट आदेश की अवमानना। ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग। किश्तवाड़ के हस्ती हादसे में घायल फायरमैन सुमित ने तोड़ा दम। विभाग ने जताया दुख। 2 घायल यात्रियों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। चिनाब में गिरे वाहन के चालक की तलाश अब भी जारी। किश्तवाड़ में खुली नाली में गिरा बाइक सवार, बड़ा हादसा टला। एनएचआईडीसीएल की लापरवाही पर उठे सवाल, कोई कार्रवाई नहीं। लोगों ने जिला प्रशासन से तुरंत कदम उठाने की अपील की।
पुंछ के सतारा में भालू का हमला, एक व्यक्ति घायल, वन विभाग ने भालू को काबू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। घायल व्यक्ति अस्पताल में भर्ती, स्थिति नियंत्रण में। ऑल डेली वेजर संघर्ष समिति का धरना प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी। सरकार की अनदेखी पर प्रदर्शनकारियों का रोष, मांगे पूरी न होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान। जम्मू व श्रीनगर में डेली वेजर्स का धरना, सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप, लंबित वेतन व नियमितीकरण की मांग पर पीएचई कर्मियों का प्रदर्शन, समस्याओं के समाधान तक संघर्ष जारी रखने का ऐलान। शोपियां पुलिस ने जैनपुरा में एक रिहायशी मकान से 1.164 किलोग्राम चरस बरामद की। आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। पुलिस ने नशाखोरी को खत्म करने के लिए जनता से सहयोग मांगा। रामबन में सफाई कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, रेगुलराइजेशन की मांग, सरकार ने मांगे न मानी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। हमारा हक दो नगर पालिका कार्यालय में कर्मचारियों का प्रदर्शन। बहरोड गांव में जल संकट, ग्रामीणों ने प्रशासन को सौंपी शिकायत। पीएचई विभाग पर पाइपलाइन काटने का आरोप, 2 दिन में सप्लाई बहाली का भरोसा, पीने के पानी के लिए परेशान लोग। परग्वाल के वीर सपूत दीपक सिंह शहीद, सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। ड्यूटी के दौरान सेना का जवान वीरगति को प्राप्त। भलवाल मोलू में भारत माता के जय घोष के साथ दी गई अंतिम विदाई। चेन्नई में दुबई नौकरी के लिए 2 दिवसीय साक्षात्कार शुरू, 300 युवाओं को रोजगार के अवसर, विधायक मनकोटिया ने दी जानकारी। सीएफसी भवन में इंटरव्यू इच्छुक छात्र करेंगे भागीदारी। राजपुरा में छात्रों को मशरूम खेती का प्रशिक्षण, कृषि विभाग ने दी मशरूम उत्पादन की तकनीकी जानकारी। छात्रों को आत्मनिर्भर बनने हेतु प्रेरित किया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत नौशारा में प्रतिज्ञा कार्यक्रम, सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी थीम के साथ शुरू हुआ अभियान। भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन के लिए सीवीसी की जन जागरूकता पहल। सोपोर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 फरार अपराधी गिरफ्तार। वर्षों से चकमा दे रहे आरोपित अब पुलिस की गिरफ्त में। कानून से बचने वालों पर सोपोर पुलिस की सख्त निगाह। एनडीपीएस केस में फरार आरोपी गिरफ्तार, 2004 से पुलिस की पकड़ से बच रहा था आरोपी। कुलगाम पुलिस की मुहिम जारी, कानून से भागने वालों पर सख्ती। घरोटा पुलिस और वन विभाग ने शोभा चौक पर अवैध खैर की लकड़ी जब्त की। महिंद्रा स्कॉर्पियो से लगभग 5 से 6 क्विंटल खैर की लकड़ी बरामद हुई। तस्कर ड्राइवर वाहन छोड़ मौके से फरार। जिला पुलिस उधमपुर ने मवेशी तस्करी के एक प्रयास को किया विफल। तस्करी किए जा रहे कई मवेशियों को बचाया गया। पुलिस ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार। उधमपुर पुलिस ने जंगल गली में तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर की पहचान मसन अली के रूप में हुई। उसके पास से 10 लीटर अवैध देसी शराब जब्त की गई। बनी के मंजरी पार्क में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त। प्रशासन ने तत्काल प्रतिमा की मरम्मत कर स्थिति सामान्य की। स्थानीय लोगों ने शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। छठ पूजा के तीसरे दिन बड़ी संख्या में महिलाओं ने की पूजा अर्चना। छठी मैया से परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की। सुहागनों ने पति व बच्चों की लंबी आयु का वर मांगा। शोपियां में पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त बाजार जांच। नाशवंत खाद्य वस्तुओं की सुरक्षित भंडारण पर जोर। उपभोक्ता स्वास्थ्य व स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई जारी। मंत्री जावेद डार बोले, हाईवे बंद रहने से कृषि क्षेत्र को 209 करोड़ का नुकसान। विधायक वाहिद परा ने फल किसानों के लिए केसीसी लोन माफी और बीमा सहायता की मांग की। सरकार से जल्द राहत पैकेज की उम्मीद जताई। सरकार ने कहा, सेब वन्य फसलों को फसल बीमा कवर जल्द। 5 साल में दोगुनी होगी कोल्ड स्टोरेज क्षमता। बागवानों के हितों की सुरक्षा के लिए MIS योजना फिर होगी शुरू। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर।
एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।